हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आज के इस वाले वीडियो में आपसे अपनी कंप्लीट जेई जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या फेस करा। कि एक टाइम वो भी था जब मैंने जेई में 76 परसेंटाइल स्कोर करी थी और हार ना मान के थोड़ी बहुत डेली मेहनत करके एट द एंड मैंने एक डिसेंट परसेंटाइल को स्कोर किया। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बाकी मुझे पता है जो मैंने परसेंटाइल स्कोर करी है वो बहुत बच्चों के लिए आम बात होगी और बहुत ही कम होगी, बट जैसे सिचुएशन मैंने फेस करी है और जो जो मेरे को प्रॉब्लम आई है जेई चढ़ने के दौरान, उसके लिए जो ये एट द एंड मेरे को ये परसेंटाइल मिली, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। बाकी अगर आप 11th या 12th क्लास में हो तो इस वीडियो को पूरे देखना। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि डाउनफॉल किस हद तक और कितना जा सकता है और उसको रिकवर कैसे करा जाए। तो चलो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का बचपन से सपना होता है कि वो आई10 बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बहुत सारे बच्चे 10th में आके डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आगे जेई देना है। तो मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मुझे जेई करना है, आई10 बनना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर 10th क्लास एंड आते आते मतलब बोर्ड्स वगैरह थे सर पे, तो मतलब मेरा ये भी डिसाइड नहीं था कि मेरे को साइंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब ये सिचुएशन थी मेरे इतने परसेंटेज आएंगे नहीं आएंगे बोर्ड्स में कि मुझे साइंस मिल जाए। तो बोर्ड एग्जाम दिए, फर्स्ट टाइम सभी देते हैं, थोड़ा नया एक्सपीरियंस करते हैं। 2 महीने बाद मई में 12 या 13 तारीख को क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था और मेरे समथिंग 72 या 73% आए थे। तो मेरे तो घर में जो सिस्टर है, ब्रदर्स वगैरह है, वो सब तो बोले थे इतने में साइंस नहीं मिलने वाली है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने क्लास 5th क्लास से 10th क्लास प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और 11th में मेरे पापा में चाहते थे कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढूं, बट मेरा मन था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँ किसी। तो बाकी मेरा तो ये भी नहीं था कि मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को साइंस स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एट द एंड बहुत ट्राई करने के बाद मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो गया और मेरे को साइंस स्ट्रीम में मिल गई जो कि थी पीसीएम। बाकी मैथ्स मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मैथ्स मेरी थोड़ी अच्छी थी बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी मैं बचपन से क्लास 1st से लेकर क्लास 10th तक ट्यूशन पढ़ा था जो कि मेरे घर के पास ही था। मतलब वहाँ वाले सर मैथ पे कुछ ज़्यादा फोकस रखते थे, तो उसकी वजह से मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी थी मतलब बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मेरा स्कूल रेगुलर था बचपन से और 11th में मैंने कोई डमी स्कूल वगैरह नहीं लिया था क्योंकि मैंने कोई डिसाइड ही नहीं करा कि मेरे को जेई करना है या नहीं करना है। तो मेरा रेगुलर स्कूल था, बट स्कूल स्टार्ट होने से पहले मैंने एक ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करा था जिसमें कि मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा करता था। बाकी उस ट्यूशन में एक ही सर थे जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे, बाकी उनके पास कोई केमिस्ट्री का फैकल्टी अवेलेबल नहीं थे। तो फिर केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने आसपास बहुत जगह ट्रायल क्लासेस ले गया था, मतलब मेरे को कोई पसंद नहीं आया था। फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था मेरे को कि पीडब्ल्यू का एक अर्जुना बैच जो है 11th के लिए होता है, उसको मतलब हाफ हाफ पैसे मिला के लेते हैं, मतलब दोनों पढ़ा करेगी, ठीक है। और बट मेरे को ऐसा कुछ था नहीं मतलब पता कि ऑनलाइन वगैरह में टीचिंग होती है, मतलब ऑनलाइन में इतना पढ़ाया जाता है अच्छे से या नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मेरे को ट्यूशन की हैबिट थी। तो मेरे को मतलब वही था कि ऑफलाइन ही जो होता है पढ़ाई होती है, ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन कुछ नहीं होता होगा। बट जुलाई में समथिंग 20 या 18 जुलाई के आसपास मेरा अर्जुना 3.0 का ओरिएंटेशन वगैरह था। तो देखा मैंने, अच्छा लगा, तो मैंने अपने पापा से पूछा तो पापा ने मेरे को उसी टाइम मेरे को अर्जुना का जो 3.0 था वो बैच दिला दिया था। अच्छा लगा था इन द सेंस कि जैसा उन्होंने ओरिएंटेशन में बताया कि बिल्कुल बेसिक से कराएंगे और सिलेबस को स्किप नहीं करेंगे और कुछ टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, और मेन पॉइंट की वो सिलेबस को भगाएंगे नहीं क्योंकि 3.0 बहुत ही ज़्यादा लेट लॉन्च होता है। तो मेरे में ये मन में ये भी डाउट था कि ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस था। तो फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, बट मेरा ये नहीं था कि मेरे को जेई की तैयारी करनी। बट जो अर्जुना और लक्ष्य के बैचेस होते हैं वो स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन होते हैं, बट मेरे को अर्जुना बैचेस से केमिस्ट्री ही पढ़नी थी। तो जुलाई 2023 तक मैंने ये डिसाइड भी नहीं करा था कि मेरे को जेई का एग्ज़ाम देना है। बट जैसे कि क्लास स्कूल वगैरह स्टार्ट हुए थे तो क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जो अर्जुना बैच से ऑलरेडी पढ़ रहे थे, और जो बहुत सारे बच्चे 1.0 से भी थे, बहुत सारे बच्चे 2.0 से भी थे, मतलब 3.0 को भी बहुत सारे मिल गए। बट स्पेशली बच्चों ने स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट कर दी थी जेई की, जो कि 1.0 2.0 से पढ़ रहे थे। तो उनके अकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा पीछे था और मेरे बैच की क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी। बट वो मैंने केमिस्ट्री के लिए लिया था, बट मैंने उससे केमिस्ट्री के अलावा भी मैथ्स भी ट्राई करी थी, फिजिक्स भी पढ़ी थी। और मैथ्स तो मैंने ऑलमोस्ट मतलब कॉनिक सेक्शन तक गया था मैं, और उसके बाद मेरा सर्कल हो गया था और स्ट्रेट लाइन हो गया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। बट उसके बाद क्योंकि 11th के एग्जाम वगैरह आ रहे थे, क्योंकि मेरा मेन टारगेट स्कूल का एग्जाम ही था, मेरा कोई मेरा था नहीं मतलब जेई से लेना देना, तो मेरा मेन फोकस स्कूल के एग्जाम पे था। तो मैंने एंड में मैंने पीडब्ल्यू का बैच भी छोड़ दिया था, बस केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहा था और फिजिक्स भी पढ़ी थी। बट फिजिक्स उन सर से मेरे को उतनी कुछ खास समझ में नहीं आई थी, बट मेरे को बाद में पता लगा कि मेरे को समझ में नहीं आई थी। अगर वही मैं स्टार्टिंग में 1.0 से पढ़ता जिसमें सलीम सर थे, तो मेरी फिजिक्स अभी बहुत ज़्यादा अच्छी होती और क्या पता मेरा 12th में सिलेक्शन हो जाता या फिर 12th में कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाता। और जो अर्जुना बैच था वो जेई ओरिएंटेड था बिल्कुल,
तो मेरा केमिस्ट्री में मतलब वहाँ से कुछ खास हो नहीं रहा था स्कूल के लिए, तो मैंने अगस्त में भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, ट्यूशन जो है हमारे आसपास की लोकल ट्यूशन वगैरह। तो मैंने केमिस्ट्री का भी लगवा लिया और मैंने स्टार्टिंग में जून में ही फिजिक्स और मैथ्स का भी लगवा लिया था। तो मेरी यही 11th खत्म होती है, जो मैं ट्यूशन के सहारे अपने 11th में पास होता हूँ। और 30 मार्च के आसपास 11th का रिजल्ट वगैरह भी आ जाता है, जिसमें कि मेरे 70% आए होते हैं। तो बाकी मैं खुशी था, क्योंकि मेरे को 11th में बहुत ही ज़्यादा वो था, हाई ग्रेड थी, बस पास होना मुश्किल होता है ये वगैरह वगैरह। तो 70% आ गए थे, तो मैं उससे सेटिस्फाई था। और बाकी 11th के एंड में मैंने एक बार अपना फिजिक्स का जो ऑन जेई के टीचर है अर्जुन बैच के, वो स्विच मार के, क्योंकि हमें 1.0 और 2.0 का भी एक्सेस मिला हुआ था, तो मैंने हीट वाले चैप्टर्स वगैरह हो गए, ये मैंने सलीम सर से भी ट्राई करे थे। तो सलीम सर मेरे एडवांटेज थे, मतलब क्लास में नोट्स वगैरह बन जा रहे थे और बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, बिल्कुल शुद्ध भाषा में पढ़ा रहे थे सर, और बहुत ही ईजिली क्लास में सब सारे फॉर्मूले वगैरह याद करा दे रहे थे। फिर ऐसे 12th जब स्टार्ट होती है तो लक्ष्य बेंच लॉन्च होता है, जिसमें कि सलीम सर पढ़ा रहे होते हैं फिजिक्स, और मैथ्स के लिए सचिन सर होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होते हैं अमित महाजन सर, और इनऑर्गेनिक के लिए होते हैं अमिताभ साहब, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होते हैं रोहित अग्रवाल सर, आर्य सर, जिनको कि आर्य बाबा के नाम से जानते हैं। तो मेरा 12th में यही था कि अब डिसाइड कर लेते कि मेरे को जेई का एग्जाम वगैरह देना है, तो फिर मैंने कोई ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं करा था। तो फिर मेरा ये था कि प्योरली ऑनलाइन पढ़ना है और पूरा अच्छे से बैच को फॉलो करना है, और कोई भी बैकलॉग वगैरह नहीं होने देना है। नॉर्मली डेली क्लास अटेम्प्ट करता था, डीपीपी करता था, होमवर्क करता था, तो ऐसे सेम शेड्यूल डेली चलता था। तो ऐसे ही हाफ ईयरली वगैरह पास आ जाते हैं, तो मैंने हाफ ईयरली पे शिफ्ट हो जाता थोड़ा। फिर फिजिक्स में मेरी मतलब जब रिजल्ट आता है तो मेरे को पता चलता है कि मैं फिजिक्स में फेल हूँ। तो 70 में से 23 मार्क्स ये होते हैं पास होने के लिए, और मेरे उतने भी नहीं आते, मेरे समथिंग 20 या फिर 19 मार्क्स पे रह जाता हूँ। तो एक शौक था मेरे लिए, जो मैं अभी तक आज तक एक बार भी फेल भी नहीं हुआ था किसी भी एग्जाम में। तो फर्स्ट टाइम 12th में, वो भी फिजिक्स के, जिस टाइम बोर्ड था मेरा उसी टाइम मैंने हाफ ईयरली में फिजिक्स में फेल हो गया था। फिर मैं थोड़ा पैनिक सा हो गया था। फिर मैंने अगस्त में ही समथिंग, जहाँ मैं केमिस्ट्री के लिए 11th में जाया करता था पढ़ने के लिए ट्यूशन लोकल वाले, वहीं पे मैं फिजिक्स का ट्यूशन लगवा लेता हूँ, कि मतलब डेरिवेशन वगैरह हो जाएगी, और थोड़ा मतलब जो एनसीईआरटी लेवल है और बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन मेरी हो जाएगी ठीक ठाक। क्योंकि 75% क्राइटेरिया भी होता है जो फुलफिल करना होता है अगर आपको आईआईटी में जाना है या एनआईटी वगैरह में जाना है। तो उसके चलते ही मैंने लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी फिजिक्स की, और 2 महीने बाद मैं वहाँ पे केमिस्ट्री का भी ज्वाइन कर लेता हूँ लोकल ट्यूशन जो है 12th में भी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि जेई के चक्कर में कहीं मेरे बोर्ड्स ना रह जाए, क्योंकि घर वालों को इतना पता नहीं है जेई वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वो तो सिर्फ बोर्ड के मार्क्स देखने वाला है। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह फिजिक्स का भी लगा लिया और केमिस्ट्री का भी लगवा लिया। बट मैंने मैथ्स का ट्यूशन पूरे 12th क्लास में नहीं ज्वाइन करा, पूरा प्योरली ऑनलाइन मैंने मैथ्स पढ़ी थी, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए ही। बाकी स्कूल और जेई की प्रिपरेशन मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो 11th में मैंने थोड़ा बहुत करा था, तो 12th में थोड़ी हैबिट सी हो गई थी इसकी, तो मतलब आदत सी हो गई थी डेली का सेम काम, स्कूल का भी करना, जेई की प्रिपेयर वगैरह भी करना। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी मैथ्स अच्छी थी, बट जो मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट आता है स्कूल का, जिसमें कि मेरी 80 में से 30 या 31 मार्क्स आता है, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे मैथ्स में कभी इतना बुरा स्कोर आने वाला है, कि लेस देन 50% स्कोर मैंने मैथ्स में करा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा था कि मैंने कहीं जेई की तैयारी करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मेरा बोर्ड्स बिल्कुल ही डूबे जा रहा था, और सेल्फ डाउट होने लग गया और थिंकिंग होने लग गई कि ये जो डिसीजन मैंने लिया था बोर्ड्स की तैयारी और जेई की तैयारी साथ में, कहीं ये गलत तो नहीं है, और एट द एंड क्या होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स मन में आते हैं, और आपके मन में भी ऐसे डाउट्स आते होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स और जेई को साथ में मैनेज कर रहे होंगे, बट मैंने ये गलती कर दी, मैंने साथ ही साथ ऑफलाइन ट्यूशन लगवा लिया। तो मेरा स्कूल में भी टाइम जाता है जो कि 7 से 8 घंटे का होता है, और ट्यूशन में भी 2 घंटे डेली जाते थे, और बाकी फिर ऑनलाइन क्लासेस भी लो, तो मेरे को बिल्कुल ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिलता ही नहीं था। मतलब मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो होती है, बट मैं दिन भर लेक्चर देख रहा जाऊँ, जितना भी टाइम मेरा लेक्चर हो। स्कूल में मेरी अटेंडेंस भी अच्छी खासी थी, मतलब 85 से 90 के बीच, और लक्ष्य बैच स्टार्ट होने के बाद 2 या 3 महीने बाद मेरा बैकलॉग भी स्टार्ट हो चुका था। तो अगर मैं स्कूल की छुट्टी वगैरह भी करता था, कोई रीजन घर पे बहाना वगैरह मार के, तो मोस्टली मैं उस दिन पूरे दिन लेक्चर में लग जाते थे। मतलब मेरा ये था कि अगर लेक्चर देख रहे हो तो मेरी पढ़ाई हो रही है। मतलब मेरा उस टाइम ये भी नहीं था कि भाई मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब वो नहीं था बताने वाला कि गलत रास्ते पे तो जा रहा है। तो मतलब स्कूल की छुट्टियां मारता था, उस छुट्टियां मार के यूटिलाइज करता था सिर्फ लेक्चर देखने में, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। और मेरे घर में कोई इतना वेल एजुकेटेड नहीं है जो कि मेरे को जेई से रिलेटेड गाइड कर सके। तो मेरे को जो भी करना था, डिसीजन लेने थे, सारे मेरे को खुद ही लेने थे, हर चीज़ में खुद ही मैनेज कर रहा था, और मेरे को ये तक नहीं पता था मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और साथ ही साथ मैंने अलग ही रिस्क ले लिया कि भाई ऑनलाइन भी पढ़ाई करनी है, ट्यूशन भी ज्वाइन करना है।
तो मतलब ये भी मेरी बहुत बड़ी एक गलती थी। और सेम शेड्यूल मैं दिसंबर तक फॉलो करता हूँ, मतलब सिर्फ लेक्चर 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 देखना। और जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में जेई मेंस के जो डेट है एग्जाम की वो अलॉट हो जाते हैं। और मैं खुश था कि मेरे को लास्ट डे मिला है, जो कि मेरा 29 जनवरी को एग्जाम था, और जो कि मैं फर्स्ट टाइम जेई का एग्जाम देने वाला था। तो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो थी, और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल था ही नहीं कि मैं जेई के एग्जाम में बैठने लायक स्टूडेंट भी हो। और एंड में पीडब्ल्यू के जो मैराथन वगैरह होती है, महातांडव वगैरह, मैंने ये सब वगैरह भी देखे थे, जो कि मेरे को अच्छे लगे थे। जो कि उस टाइम सलीम सर ने लिए थे फिजिक्स वगैरह, जो कि 20 घंटे की कुछ लाइव स्ट्रीम गई थी। तो वो भी थोड़ा हेल्पफुल होते हैं, एंड में अगर रिवाइज करो, जिन्हें पहले पढ़ा उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। और ऐसे ही मैंने जेई का एग्जाम दिया, और उस दिन मैं टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ, जिसमें कि मैं फिजिक्स में 17 करता हूँ, और केमिस्ट्री में 18 करता हूँ, और मैथ्स में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैंने एक दो शायद तुक्के मारे। और 29 जनवरी की मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो उससे मैं एक हफ्ते पहले ट्यूशन ऑफलाइन जाना बंद कर देता हूँ। और जैसे मेरा एग्जाम वगैरह होता है, तो उसके बाद मेरे स्कूल में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो भी थे। प्रैक्टिकल खत्म होते ही जेई मेंस के जो आंसर की है वो भी रिलीज हो गई थी। तो मेरे जो 40 क्वेश्चन करे थे उसमें से मेरे 20 गलत थे और 20 सही थे। 20 थे मतलब 80 मार्क्स हो गए, और मेरे 20 माइनस हो गए, तो ओवरऑल मेरे 60 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में जनवरी एड वाले, जो मैंने 12th के साथ दिया था। और जब फाइनली मेरे 60 मार्क्स मेरे को पता चले, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि जब मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे तो मेरे को कॉन्फिडेंस लग रहा था कि हाँ भाई थोड़े बहुत तो अच्छे आ जाएगी, 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही हो ही जाएगी, तो 100+ मार्क्स आ जाते। तो मेरे उतने नहीं बने थे, तो 60 मार्क्स आए थे। तो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी मेरे लगभग 75 या फिर 76 परसेंटाइल आ जाएगी। बट जब रिजल्ट आया तो उसमें थोड़ी परसेंटाइल मेरी थोड़ी इंक्रीज हुई थी, मेरे 82 परसेंटाइल आई थी। तो मेरे को बस वो जानना थी मेरी कट ऑफ क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी था, तो एट द मेरी कट ऑफ भी क्लियर हो जाती है जब अप्रैल वाला रिजल्ट आता है। और जैसे जनवरी वाला जे मेंस होता है उसके बाद फिर मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को जो बोर्ड्स में 75% क्राइटेरिया था वो भी फुलफिल करना था। तो मैं प्योरली जे वही सब छोड़ के प्रॉपर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने लग जाता हूँ। और ऐसे प्योरली बोर्ड्स की प्रिपेयर मैंने ऑनलाइन करी थी। जैसे फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसके बाद मैंने ऑफलाइन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ट्यूशन जाया करता था वो भी छोड़ दिया था, प्योरली ऑनलाइन पढ़ने लग गया। जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम वगैरह होती थी, मैराथन वगैरह, तो वही देखने लग गया था। तो बहुत अच्छी खासी रिविजन उससे हो जा रही थी मेरी। तो ऐसे ही 15 मार्च को मेरा बोर्ड का लास्ट एग्जाम, जो कि हिंदी का था, वो भी खत्म हो जाता है। तो मेरे पास सिर्फ 15 दिन होते हैं, जो करना था मेरे को इन्हीं 15 दिनों में करना था। और लास्ट वीक में मार्च के डेट भी रिलीज हो जाती है, और मेरा एग्जाम होता है 4 अप्रैल को। और जब एडमिट कार्ड आता है तब मेरे को पता चलता है कि मेरे को सेकेंड शिफ्ट मिली है। और एंड में मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले पीडब्ल्यू की महामंथन नाम की सीरीज लॉन्च होती है, जिसमें कि वो एक एक लेक्चर में पूरा एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस कराएगी। तो मैं फिर से दोबारा उसी लूप में फंस गया लेक्चर के, और मैंने लेक्चर देखे दबा के, जितने थे महामंथन के, जितने में से पॉसिबल पाया मैंने सारे देख लिए। फिर अप्रैल का जो एग्जाम था 4 अप्रैल का शिफ्ट हो, तो वो मैं अकेले देने गया था, तो एग्जाम देकर मैं आया। और उसमें समथिंग मैंने 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे, और मेरे साथ सेम ही चीज़ हुई थी, 20 सही थे और 20 गलत थे। और मेरे सेम ही मार्क्स बनते हैं जो मेरे जनवरी राउंड में थे 60 मार्क्स, और इस मार्क्स में जो परसेंटाइल बनते हैं और जो कि 76 थी। तो मेरा तगड़ा वाला कमबैक हुआ, 82 परसेंटाइल से 76 पर आ गया। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे को ड्रॉप लेना ही है। ड्रॉप का डिसाइड करने के बाद भी मैंने ड्रॉप ईयर के लिए पढ़ना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा था। मैंने डिसीजन लिया था एक बार एडवांस दे के देखते हैं कि क्या होता है, क्या पता मेरी 15-20 हज़ार में रैंक आ जाए, कोई टीयर 3 आईआईटी में कोई लोअर ब्रांच मिल जाए, कि कम से कम आईआईटी का टैग वगैरह मिल जाएगा। तो मैंने फिर वरुण बैच के थोड़े बहुत लेक्चर देखे, जो कि मेरे को सर के ऊपर से बिल्कुल जा रहा था। और 17-18 मई को जे एडवांस का एग्ज़ाम भी था 2025 में। तो एडवांस से थोड़ा पहले वही पीडब्ल्यू चैलेंजर नाम का चैनल था, उसमें पीडब्ल्यू के जो लेक्चर वगैरह आने स्टार्ट हो गए, जो एक ही लेक्चर में पूरा सिलेबस होता है। मैं फिर से दोबारा उसी लूप में फंस गया लेक्चर के। तो मैंने वही मैराथन वगैरह देखी एडवांस के लिए भी, एडवांस का एग्ज़ाम दिया। तो जब मार्क्स मैंने कैलकुलेट करे थे तो मेरे 10 मार्क्स आ रहे थे 360 में से। और जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे मार्क्स थे -5। रिजल्ट तो ऐसे 2 जून 2025 को आया था, बट मैंने मार्क्स अपने देख लिए थे, जो कि मेरे 10 मार्क्स थे उनके आंसर के अकॉर्डिंग। शायद मैंने ढंग से चेक नहीं करे होंगे। बट मैं जब मेरा 18 मई को जे एडवांस का एग्जाम देता हूँ, तो मैं 23 से 24 मई को मैं स्टार्ट कर देता हूँ ड्रॉप ईयर के लिए पढ़ना। और 25 या 26 को मैं प्रयास 2.0 बैच ही परचेज कर लेता हूँ। बट एट द एंड मैंने रिजल्ट तो दिखने था, फिर मैंने 2 जून को रिजल्ट देखा, जिसमें मेरे -5 मार्क्स आए थे। फिर वही ड्रॉप ईयर में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मेनली फोकस मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे था, और मैं साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया करता था। और
टेस्ट भी जितने हो पाए मैंने दिए थे, PYQ वगैरह जो प्रीवियस ईयर के, तो मतलब मैंने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दी थी। तो ऐसे जनवरी का एग्जाम देता और जनवरी में शायद 45 समथिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी कि 120 या फिर 130 से ऊपर मार्क्स इजीली मेरे आ जाएगी जनवरी अटैम्प्ट में, जो कि ड्रॉप ईयर था मेरा। और जो मैं प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे रहा था उसमें यूजुअली मेरे 90 से लेके 120 के बीच में मार्क्स आ रहे थे, और जब जनवरी अटैम्प्ट के आंसर की रिलीज हुई तो मेरे 45 में से 23 रॉन्ग थे और 22 सही थे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और मेरा टोटल स्कोर बना था 65 मार्क्स, मेरे 88 पॉजिटिव मार्क्स थे और 23 नेगेटिव थे। और लास्ट में क्वेश्चन बोनस हो जाता है जिससे मेरे मार्क्स 65 से बढ़ के 69 हो जाते हैं। और इस मोमेंट में वो ऐसा फील होने लगा कि मेरा पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हुआ, कि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था और 12th में कोई मेरे को प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए था। और मेरे जनवरी टर्म से पहले टेस्ट में भी यूजुअली 93 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में आ रहे थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये था कि मेरे 92 से तो ऊपर परसेंटाइल आनी है जनवरी एंड में, जो कि नहीं आती। और जब रिजल्ट आता है तो उसमें मेरी जो परसेंटाइल होती है वो होती है 86। मेरे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे ड्रॉप ईयर के जनवरी अटेम्प्ट में 86 परसेंटाइल आएगी, क्योंकि जब मैंने ड्रॉप ईयर स्टार्ट करा था तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मैं 98 या 99 परसेंटाइल लाकर जनवरी अटेम्प्ट में और प्योरली एडवांस के लिए शिफ्ट हो जाऊँगा और एडवांस में अच्छा स्कोर करके कोई अच्छी IIT में जाऊँगा, जो कि मेरे प्लान के बिल्कुल अपोजिट होता है। जनवरी अटेम्प्ट तो खराब चला गया था, उसके बाद मेरे को 2 महीने बचे थे, फरवरी और मार्च। इन्हीं 2 महीने में मेरे को कम बैक करना था, जो होना था इन्हीं 2 महीने में होना था। फिर मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में इनरोल करा, जो कि बहुत ही फेमस है, यूजुअली मोस्टली टॉपर वही टेस्ट सीरीज को लेते हैं, तो मैंने भी ले ली। थोड़ी कॉस्टली थी पर मैंने पापा को बताया तो पापा ने उसको दिला दिया इजीली। जहाँ मैं जनवरी टर्म से पहले यूजुअली 10 to 12 आवर्स इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकाल लेता था इजीली बिल्कुल ही, वहीं जनवरी टर्म के बाद जब मेरे आवर्स थोड़े इफेक्टिव आवर्स बढ़ने चाहिए उल्टा ड्रॉप हो गए, वहाँ मेरे 6 to 7 आवर्स इफेक्टिव आवर्स निकलते थे। तो मोस्टली मेरा टाइम जाता था कि मैं टेस्ट देता था और एनालिसिस करता था, मेरा टाइम इसी में चला जाता था, मैं कोई भी रिवीजन नहीं कर पाता रहा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लगा पाता रहा। तो मेरे को लगा इस बार तो कुछ होना नहीं है, और अगले टाइम में मेरे जो परसेंटाइल है वो ड्रॉप ही होगी। हफ्ते में 3-4 बार प्लान बनाता था 20-20 दिन का, और एग्जीक्यूट मैंने एक भी नहीं करा। मार्च के एंड में डेट अनाउंस होती है और मेरे को मिलती है 5 अप्रैल की, और जब एडमिट कार्ड आता है तो मेरे को इस बार भी अप्रैल टाइम की इवनिंग शिफ्ट मिलती है। मेरा एग्जाम था 5 अप्रैल शिफ्ट 2 को। इसमें मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था पहले से, क्योंकि मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी उसमें मेरे एंड में जाकर मार्क्स इंप्रूव होने लगे, यानी 130-140 तक मेरे मार्क्स आने लग गए थे, और मेरे हाईएस्ट 142 मार्क्स आए थे, जो कि टेस्ट सीरीज थे, रैंडम क्वेश्चन थे। तो इस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। फिर भी मेरे मन में एक डर था कि मेरे से सिली मिस्टेक ना हो जाए एग्जाम में, जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन एरर ना कर दूँ, क्वेश्चन रीड करने में गलती ना कर दूँ। तो ये डर मेरे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहा है, और मेरे हर टेस्ट में रहता है ये वाला डर कि सिली मिस्टेक ना हो, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, या क्वेश्चन रीड करने में कोई इशू ना कर दूँ मैं। तो ये डर मेरा हमेशा रहता है एग्जाम से पहले। एग्जाम वाला दिन आ जाता है और मैं ट्राई करता हूँ कि एक भी तुक्के ना मारूँ। तो इस वाले जो लास्ट मेरा अटेम्प्ट था अप्रैल वाला ड्रॉप ईयर का, तो मैंने इसमें एक भी गैस वर्क नहीं करा और तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारा। जितने आते थे बस मैंने उतना ही करा, और जो नहीं आते उसको छुआ तक नहीं मैंने, मतलब कोई गैस भी नहीं करा, अप्रोच भी नहीं लगाई कुछ ज़्यादा उल्टी सीधी, पर जितना आता था 100% एक्यूरेसी के साथ उतना मैंने कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद 11 अप्रैल को आंसर की भी रिलीज हो जाती है, और मैं आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मैच करता हूँ, तो मेरे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। और जो मैं ओवरऑल अपना स्कोर चेक करता हूँ तो मेरे मार्क्स आते हैं 86 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो इस बार मेरे को समझ गया कि मेरी परसेंटाइल इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, या फिर उतनी रहेगी या और कम आ जाएगी। बट जब मैंने को थोड़ा इस बार वो था कि मेरे केमिस्ट्री में इतने रॉन्ग नहीं हो सकते, फिर मैंने यूट्यूब खोला तो एक्चुअली केमिस्ट्री की जो आंसर की थी वो रॉन्ग थी। तो बच्चों अभी टीम का ही फोन है एंड दे हैव अपडेटेड मी दैट यस योर गाइस आर राइट, 5s2 की आंसर कीज हैं गलत, ठीक है ना। 5s2 केमिस्ट्री आंसर कीज आर एक्चुअली रॉन्ग। तो 12 अप्रैल को 2 या 3 बजे के आसपास दोपहर में दोबारा आंसर की आती है 5 अप्रैल की शिफ्ट की, तो उसमें मैं मैच करता हूँ। तो मेरे केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट बहुत सारे जितने अटैम्प्ट करे थे 1 या 2 को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी सही थे मेरे। तो मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में 3 मार्क्स थे पहले, और उससे 3 मार्क्स से सीधा 53 हो जाते हैं, यानी मेरे 50 मार्क्स से इंक्रीज होता है जब करेक्ट वाली आंसर की आती है। तो जो मेरा फाइनल स्कोर बनता है वो बनता है मेरा 136 मार्क्स। फिर मैं थोड़ा खुश भी हुआ था, और फिर मैं चेक करने लग गया कि मेरे कितने परसेंटाइल बन सकती है। तो फिर मैंने जनवरी वाली परसेंटाइल चेक करी, तो 15-20 नंबर मैंने बढ़ा के उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो मैंने मान के रख दी थी, तो मैंने मानी थी जो कि 96.5 से लेकर 97 के बीच में आएगी। बट इस बार फिर से वही हुआ जो नहीं होना था। एट द एंड जब रिजल्ट आया तो मेरी उसमें आई थी 95.37 परसेंटाइल। मैं फिर से थोड़ी देर के लिए ट्रॉमा में चला गया कि कहाँ मैं 97 एक्सपेक्ट कर रहा था और कहाँ मेरी परसेंटाइल 95 पे अटक गई।
बट मैं 2-3 दिन बाद खुश था, क्योंकि जहाँ मेरी 86 परसेंटाइल से 95 हुई, तो इम्प्रूवमेंट तो अच्छी खासी हुई है। बट उसके बाद मैं एडवांस के लिए कुछ ज़्यादा खास पढ़ नहीं पाया, और बीच में मेरे को गाँव भी जाना पड़ा था ड्यू टू सम रीज़न। तो उसकी वजह से मैंने एडवांस की पढ़ाई बिल्कुल ही ना के बराबर करी। बट एट द एंड जैक दिल्ली के थ्रू मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल गया। मैं अभी करंटली एनएसयूटी में हूँ, और मैं अपने कॉलेज से टोटली सेटिस्फाई हूँ। जो मेरे को मिला मैं उससे खुश हूँ, और मेरे लिए तो वो बेस्ट है। ड्रॉप ईयर के जनवरी रिटर्न में मेरी 86 परसेंटाइल आई थी, और अप्रैल में 95 परसेंटाइल। तो क्या एक्चुअली अप्रोच रही है कि मेरी परसेंटाइल एकदम से इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई? तो अगर आपको ये जानना है और क्या गलतियां मैंने कर दी थी जनवरी रिटर्न में, तो बस आपको कमेंट में पार्ट 2 लिखना है। मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको 11th या 12th में हो और ड्रॉप रहो, तो आप ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करो, और आपका जनवरी रिटर्न भी अच्छा चला जाए। पार्ट 2 में पूरा समराइज कर दूंगा कि कैसे इंप्रूव करा और क्या गलती आपको अवॉइड करनी है। तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। और 11th 12th और ड्रॉपर स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक्चुअल गाइडेंस मिलने वाली है और आपकी प्रॉब्लम्स पर बात होगी। और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना और अपने आप पे भरोसा रखना। आप जरूर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करोगे। जितने भी जेईई एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।